हेलो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसे बोला जा रहा है ब्लू स्पैरो। ये वही मिसाइल है जिससे खामेनी की डेथ हुई है, या फिर हम कह सकते हैं खामेनी को उड़ाया गया है व विस्फोट किया गया है जब खामेनी बंकर के अंदर छुपा हुआ था। खामेनी कौन है आप सभी जानते हो, ईरान का एक सुप्रीम लीडर जिसकी डेथ हो गई है, और ये यूएसए और इजराइल द्वारा ही बताया गया था। क्या इसकी डेथ इतनी आसान थी? नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी जो कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं यूएसए के द्वारा प्री प्लान। और ये नहीं कि आज सोचा है और 2 दिन बाद किसी को मार दिया, नहीं। इतने अच्छे तरीके से ट्रैक करा है। मोबाइल फोन हो गया, ट्रैफिक हो गया, हर एक चीज को सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है, ट्रैक किया गया है। अब बात यह आती है कि अगर खामेनी बंकर के अंदर था तो पता चला तो चला कैसे? हम अगर बात करें, कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि काफी खुफिया होते हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जहां पर आप लोगों को मोबाइल फोन ले जाना मना होता है। अगर आप सर्विस में आ रहे तो आप उसे फोन को ऑफ करें, देन आफ्टर काम करें, आपका काम कंप्लीट होता है, ड्यूटी आवर्स कंप्लीट होते हैं, आप जाएं, अपना फोन ले और फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों के मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया गया, खामेनी की गाड़ियों को ट्रैक किया गया कि किस गाड़ी में किस समय ट्रैफिक ज्यादा है और जिस भी दिशा से कार जो है वो जा रही है। तो एक बहुत बड़ा एक प्लान था जिससे खामेनी को मौत के अंजाम जो है पहुंचाया गया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान इस मिसाइल का था जिसका नाम ब्लू स्पैरो है, और ये इजराइल की है। अच्छा, इसको कैसे टारगेट किया जाता है? सबसे पहली बात ये आती है, इसे टारगेट किया जाता है 90 डिग्री पर लेकर। पहले जाती है स्पेस में और फिर एक आर्च बनाती है, उसके बाद इसका जो टारगेट वाला एक्शन होता है ना वो स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल 100% जो टारगेट है वो उसको अपना डिस्ट्रॉय करती है। अब ब्लू स्पैरो जो है, इजराइल ने ऐसा बोला था कि जो ब्लू स्पैरो है वो अर्थ एटमोस्फेयर से बाहर जा चुकी है, मतलब स्पेस में। और स्पेस में जाना इज लाइक 40 to 50 किलोमीटर से भी ऊपर, ठीक है। और अगर इसको जो ये 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में ऊपर गई है, इसको आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते हो रेडार के थ्रू, क्योंकि रेडार आप ये देखते हो 35 ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर की रेंज में काम करेगा। और अगर कोई मिसाइल आप लोगों को वर्टिकल वार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है किसी भी दिशा से वार करेगा कुछ भी, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बट ये बिल्कुल 90 डिग्री से वार करी है, जिसने आप लोगों का बताया है इजराइल ने खुद ने कि भाई हमने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मिसाइल है वो अर्थ एटमोस्फेयर से बाहर जा चुकी है और इजराइल ने इससे स्ट्राइक जो है वो करा है, ठीक है। ये आप लोगों की किस प्रकार की मिसाइल है, ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं इस मिसाइल को लेकर तो स्पैरो की अपनी सीरीज है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों का एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, और बैलिस्टिक मिसाइल ही स्पेस में जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिल्वर स्पैरो है, ब्लू स्पैरो है और ब्लैक स्पैरो है। तो जिसका इस्तेमाल खामेनी को मौत के अंजाम पहुंचाने के लिए किया गया था वो आपका ब्लू स्पैरो है। अब किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए, स्पेस में तो ये जाती है, बट इसको लेके जाने वाला, अगर हम बात करें वापस से टारगेट करने वाला, जो जेट्स होते हैं, है ना, अमेरिका के पास है F-35 समथिंग जेट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और भारत भी चाहता है ऐसे जेट्स के बारे में कि मुझे भी मिल जाए, बट भारत के पास में ऐसे जेट है नहीं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपनी बाकी सारी चीजें जो होती है, टेक्नोलॉजी वगैरह भी साथ में देनी पड़ती है अगर आप किसी को ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं इन तरीके के जेट्स को खरीदने के। तो ये हवा में जाती है, एक आर्च बनाती है और फिर अटैक करती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे आता है। अच्छा, इजराइल ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये मिसाइल जो है वो आप लोगों की अर्थ एटमोस्फेयर से बाहर चली गई, क्योंकि इसके आप लोगों के डर्बीज जो है वो फाउंड किए गए थे वेस्ट इराक के अंदर, और दोनों में भी काफी ज्यादा डिस्टेंस है गाइस आप सभी का, है ना। इसराइल, सीरिया, इराक, ईरान, फिर इस तरीके से आपको वेस्ट से देखने के लिए मिलता है। तो वेस्ट इराक में देखने के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को देखिएगा, ये खामेनी का घर है गाइस, पहले आप देखें, ये घर है जो ये करीबन 4-5 मंजिल नीचे, हम ऊपर बनाते हैं, नीचे बंकर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बार वापस इसको देखिएगा, मैं इसको पीछे करती हूँ ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से चीजें जो है वो और आए। देखिए,
ये इसके अंदर जो खामेनी का घर है, ये काफी ज्यादा डेप्थ में जाकर जो है खामेनी बंकर के अंदर जो है वो छुपा था, जहां पर बाकी लीडर्स के साथ मीटिंग जो है वो हो रही थी, इसके साथ के जो लीडर थे। ठीक है, तो आप देखो कहाँ जाके लोकेशन थी और कहाँ जाकर ये बैठा था, उसके बाद भी इस मिसाइल से ये बच नहीं पाया व्यक्ति। ठीक है, जहां पर आपको पता है, देखो अब ऐसा बोला जा रहा है ये सुप्रीम लीडर था, ठीक है, मुस्लिम्स इसका क्या बोलते हैं, सम्मान करते हैं, बट कहीं ना कहीं इसने ईरान के अंदर आके महिलाओं की स्वतंत्रता जो है वो छीनी है। भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत के बाहर ईरान में लोग खुश हैं कि ये व्यक्ति अब नहीं रहा। ठीक है, चलो वो बात अपनी है, अपनी जगह, बट अभी हम बात करें इस बड़े टॉपिक को लेकर। देखिए, इस इन जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, अगर हम बात करें इसकी जो स्पीड है वो 1200 एमपीएच की है स्पीड। अगर हम बात करें फुल वेपन लोडेड होता है ये। इसके वेट की बात करें कि जितना भी ये वेट लेके जा सकता है, 8160 केजी से भी ज्यादा का वेट जो है वो उठा सकता है भाई। अगर हम बात करें इसका खुद का वेट 70,000 केजी तक का है, और ये कितनी हाइट तक जा सकता है, 13,290 केजी की। मतलब अगर हम बात करें वेट एम्प्टी यानी कि खाली, ऐसा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, SU-57 किसका है? SU-57 रशिया का है, और भारत रशिया से आपको पता है अच्छी डील करता ही रहता है, और अपनी जो बाकी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी भी है, वो रशिया आसानी से भारत को दे देता है। भारत का एक गुड फ्रेंड है रशिया, आपको पता है। बट ये जो F-35 है ना, F-35 है अमेरिका का, तो इसने इसराइल को दे रखा है, और इसराइल ने इसी जेट का इस्तेमाल जो है इस मिसाइल को दागने के लिए जो है वह करा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार के ये जेट्स जो है वह होते हैं। ठीक है, भारत भी चाहता है भाई खरीदना, राफेल जेट हो गया, ब्लू स्पैरो से इसको लॉन्च जो है वो किया गया। अच्छा, ये ऑपरेशन एपिक फरी आपको पता है इसराइल ने चलाया, मतलब अगेंस्ट ईरान के चलाया गया था, मुख्य रूप से यूएसए और आप लोगों का इसराइल का। कहा जा रहा है कि यूएसए ने जो है वो आप लोगों का ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन एपिक फरी चलाया था, जिसमें बेसिकली ईरान पर जो है वो अटैक किया गया था। द ब्लू स्पैरो स्ट्राइक ऑन ईरान लीडरशिप, होम और बंकर, और आप कुछ भी कह लो। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि कहाँ इसका कंपाउंड था, किस तरीके से ये अंदर था, और उसके बाद पूरी तरीके से मॉनिटर करते हुए इसको क्या किया गया है, टारगेट जो है वह किया गया। अच्छा, टाइमलाइन अगर हम समझते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है टारगेट पर थे, कौन कौन व्यक्ति थे जिनकी डेथ भी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें, खामेनी जो था ही, अयतुल्लाह अली खामेनी सुप्रीम लीडर था। टारगेटेड आप लोगों का मोहम्मद तकपूर भी था। ठीक है, वही अगर हम बात करें सैयद मजिद मूसावी भी। इसी के साथ अगर हम बात करें आप लोगों से अली सैम खानी मिलिट्री काउंसिल हेड, ये भी टारगेट पे। वही अगर हम बात करें आप लोगों से डिफेंस मिनिस्टर भी। अच्छा, अब जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का पूरा ट्रैक किया गया है, इसको बोला जाता है कि जो खामेनी है उसको एल्गोरिदम ने मारा है। एल्गोरिदम ने कैसे मारा है? क्योंकि हर एक चीज को ट्रैक किया गया है गाइस, हर एक चीज को किस समय आपका मिसाइल को दागा जाएगा, किस समय किस तरीके से कौन सा जेट क्या क्या ट्रैक किया गया। मोबाइल फोन, खामेनी का भी फोन कहा जाता है कि हैक जो है वो किया गया था। अच्छा, अब अगर हम बात करें डे बिफोर, एक दिन पहले की बात करें, इसराइल ने क्या करा, अपनी झूठी तस्वीरों को जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव करा, या फिर हम कह सकते हैं वेब पर डाला। उसमें ये बताया गया था कि जो इसराइल की जो सेना है वो छुट्टी पर जा रही है, तो अटैक कौन ही करेगा। तो एक दिन पहले इनका प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स फोटो को डालेंगे कि कमांडर जो है वो आप लोगों का लीव कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें सुबह 8 बजे की अगर हम बात करें 28 फरवरी को लेकर, तो इजरायली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ऑफिशियली रिटर्न करा इसने। ठीक है, अराउंड 7:30 बजे जेट ने पोजीशन ले ली, और जेट ने पोजीशन लेके 9:40 पे तेहरान में स्ट्राइक करा गया। अबाउट 30 मिसाइल लॉन्च करी गई दबाए दब, और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को एक सैटेलाइट इमेज दिखाई जा रही है जो कि खामेनी के रेजिडेंस की थी, या फिर हम कह सकते हैं बंकर की जो है वह हो जाती है। तो आपको किस तरीके से चीजें समझ में आती है, आप ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, अपने राय जो है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो। ठीक है, बाकी मैं आपसे भी से मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।